नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एक थाई सर्वाइवल थ्रिलर फिल्म द पूल का रिकैप। फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक डे नाम का लड़का सूखे स्विमिंग पूल में उठता है। जैसे ही वो उठता है वो देखता है कि उसके शरीर में सब तरफ चोटें लगी हुई हैं। उसके बाद उसकी नज़र उसके हाथ में पड़ती है और वो देखता है कि उसके हाथ में बहुत गहरी चोट लगी है। जैसे ही डे नीचे देखता है वो देखता है कि एक मगरमच्छ उसके पैर को काट रहा है और उसे घसीट रहा है। वो डर के मारे जोर से चिल्लाता है। वो थोड़ी देर तो स्ट्रगल करता है लेकिन उसके बाद मगरमच्छ को लात मारकर अपने पैरों से हटा देता है। वो किसी तरह रेंगते हुए मगरमच्छ से दूर जाता है और एक बाल्टी उठाकर बहुत बार मगरमच्छ के सर पर वार करता है। तभी पूल के बाहर चेन से बंधा हुआ एक कुत्ता ये देखकर बहुत जोर जोर से भौंकता है। इतने में हम देखते हैं कि मगरमच्छ डे को छोड़ देता है और पीछे मुड़कर चला जाता है। उसके बाद कैमरा जूम आउट होता है और हम देखते हैं कि डे एक इतने गहरे पूल में फंस गया है जहां से बाहर निकलने के लिए कोई सीढ़ी भी नहीं है। अगले सीन में हम 6 दिन पहले पहुंच जाते हैं जब ये पूल पूरी तरह से पानी से भरा हुआ था। दरअसल उस पूल में एक फोटोशूट हो रहा था और उस फोटोशूट में डे काम कर रहा था। उसके बाद हम देखते हैं कि एक सोफे को उस पूल के अंदर गिराया जाता है जहां जोकर का मेकअप किए एक मॉडल उस सोफे के साथ पोज करती है। उसके बाद हम देखते हैं कि डे की गर्लफ्रेंड कोए उनके कुत्ते लकी के साथ उस शूट पे आती है। डे से कहकर लकी को उस फोटो शूट में बुलवाया गया था ताकि उसे प्रॉप की तरह यूज किया जा सके। डे को डायबिटीज है, इसलिए वो एक कोने में जाकर अपना इंसुलिन शॉट लेता है और तभी कोई उसके पीछे आती है। वो उससे मजाक में कहती है कि वो प्रेग्नेंट है और डे इस बात से बहुत डिस्टर्ब हो जाता है। वो कुत्ते को शूट पर लेके जाते हैं और वो बहुत सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद पूरा क्रू एक साथ पिक्चर लेता है और वहां से सब चले जाते हैं। अगले दिन डे को लकी के साथ फिर से पूल में दिखाया जाता है। डे वहां शूट पे हुई गंदगी साफ करने आया है और उस जगह को सील करने आया है क्योंकि अभी बहुत समय तक वहां कोई भी नहीं आने वाला। साफ सफाई करने से पहले वो पूल के अंदर अपने फ्लोटी में लेट जाता है। डे का दोस्त और उस पूल का सुपरवाइजर मयाम भी वहां उनके साथ है, लेकिन मायम अपने लगेज के साथ वहां खड़ा रहता है। दरअसल वो 3 महीने के लिए उस शहर से बाहर जा रहा होता है और अपने दोस्त को गुड बाय कहने के लिए रुका होता है। वो पुल का पानी ड्रेन करने के लिए लिवर को नीचे कर देता है और उसके बाद पुल के पास ही लकी को एक चेन से बांध देता है। उसके जाने से पहले डे उससे कहता है कि वो उसके लिए एक पिज्ज़ा ऑर्डर कर दे। मायाम पिज्ज़ा ऑर्डर कर देता है और बाहर चला जाता है, मगर जाते जाते वो डे से कहता है कि वो जल्दी ही पानी से बाहर आ जाए क्योंकि उसने लिवर नीचे कर दिया है। डे को गलती से फ्लोटी में लेटे हुए नींद आ जाती है और वो ये नोटिस ही नहीं कर पाता कि पानी का लेवल बहुत नीचे जा रहा है। थोड़ी देर बाद लकी के भौंकने से उसकी नींद खुलती है। वो फाइनली पानी का लेवल देखता है और पुल के किनारे जाकर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन तब उसे पता चलता है कि पुल बहुत गहरा है और वो बहुत नीचे पहुंच चुका है। डे पुल के ऊपर चढ़ के निकलने की कोशिश करता है पर नहीं निकल पाता और इस कोशिश में वो अपना एक नाखून भी तोड़ लेता है। उसके बाद वो फ्लोटी की मदद से भी चढ़ने की कोशिश करता है पर वो भी किसी काम नहीं आता। उसके बाद वो मदद के लिए चिल्लाता है, लेकिन तभी कैमरा जूम आउट होता है और हम देखते हैं कि वहां दूर दूर तक कोई भी नहीं है। डे का सेलफोन पुल के एकदम किनारे ही होता है और अचानक वो वाइब्रेट करना शुरू कर देता है और पुल की तरफ आने लगता है। डे खुश होकर उसका इंतजार करता है और उसे कैच करने के लिए तैयार रहता है, लेकिन तभी लकी गलती से पूल में गिर जाता है और किसी तरह उसके किनारे लटक जाता है। डे तुरंत स्विम करके किनारे तक पहुंचता है और फ्लोटी की मदद से लकी को ऊपर चढ़ाता है। इतने में उधर फोन गिर जाता है, लेकिन हम देखते हैं कि वो चार्जर से लटक रहा है। डे तुरंत जाकर उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन पानी का लेवल बहुत नीचे जा चुका होता है। फोन को किसी तरह पकड़ने की कोशिश में फोन पानी में गिर जाता है और काम करना बंद कर देता है। उसके बाद डे अपनी रोप की मदद से ड्रेनेज वेंटिलेशन को कवर करता है ताकि पानी के लेवल को और नीचे जाने से रोका जा सके। जैसे ही वो ये करने पानी के अंदर जाता है, वैसे ही पिज्जा डिलीवरी बॉय वहां आ जाता है। वो आसपास देखता है लेकिन उसे कोई भी नहीं दिखाई देता।
इधर डे की बेल्ट वेंटिलेशन में फंस जाती है और इससे पहले कि वो पानी से बाहर आ पाता, डिलीवरी बॉय वहां से चला जाता है। पर डे को अभी भी पूरा यकीन है कि कोई ना कोई वहां उसे देखने जरूर आएगा। वो इस बारे में ज्यादा परेशान नहीं होता और अपने फ्लोटी में लेटकर फिर से सो जाता है। थोड़ी देर बाद कोई पूल पर आती है, लेकिन वो पानी के लेवल पर ध्यान नहीं दे पाती और प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर जंप करने के लिए तैयार रहती है। लेकिन इतने में डे की आंखें खुलती है और वो उसे रोकता है। कोई का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो प्लेटफॉर्म पर गिर जाती है, जिसकी वजह से उसके सर पर बहुत चोट आती है और वो सीधे पानी में गिर जाती है। जब डे उसे बाहर निकालता है तो वो बेहोश होती है। डे उसे फ्लोटी पर लिटाता है और रोप की मदद से ब्लीडिंग रोकने की कोशिश करता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि अब रात हो चुकी है और पानी का लेवल बहुत ही नीचे जा चुका है, लेकिन अब तक उन्हें बचाने के लिए वहां कोई भी नहीं आया। डे कोई के घाव को चेक करता है तो देखता है कि कोई के सर का थोड़ा सा मांस उसके हाथ में आ गया है। ठीक तभी लकी जोर जोर से भौंकना शुरू कर देता है। फिर हम देखते हैं कि एक मगरमच्छ मेंटेनेंस रूम से निकलकर लकी की तरफ जा रहा है। डे मगरमच्छ को देख लेता है और वो लकी को भौंकने से मना करता है, लेकिन इससे पहले कि मगरमच्छ लकी तक पहुंचता, वो फिसलकर पूल में गिर जाता है। डे अब इस पूल में एक मगरमच्छ और अपनी घायल गर्लफ्रेंड के साथ फंस चुका है। देखते ही देखते ऐसे रात बीत जाती है और सुबह तक वो पूल पूरी तरह से सूख चुका होता है। कोई अब तक होश में नहीं आ पाई है। डे देखता है कि वो मगरमच्छ मुंह खोलकर पूल की दूसरी तरफ सो रहा है। उसके बाद डे की नज़र कोई के पॉकेट में पड़ती है और उसे एक पॉजिटिव प्रेगनेंसी टेस्ट मिलता है। डे को ये समझ आ जाता है कि कोई सचमुच प्रेग्नेंट है। डे बेहोश कोई से कहता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसके बाद वो कोई की चोट को देखता है तो उसे पता चलता है कि खून अब तक बह रहा है। उसके बाद वो सोते हुए मगरमच्छ के पास जाता है ताकि वो उसके मुंह में रखे डक्ट टेप रोल को ले सके। मेओम ने जाने से पहले वो डक्ट टेप रोल वहां फेंक दिया था। डे किसी तरह डक्ट टेप रोल को मगरमच्छ के मुंह से ले तो लेता है, लेकिन ऐसा करते हुए मगरमच्छ उठ जाता है। मगरमच्छ डे पर जोर से दहाड़ता है, लेकिन डे किसी तरह कोई के पास पहुंच जाता है। वो टेप और रोप की मदद से कोई के चोट को ढकता है ताकि उससे खून निकलना बंद हो सके। डे ने पूल से एक बाल्टी पानी उनके पीने के लिए इकट्ठा कर लिया था। उसके बाद डे प्लान करता है कि वो पूल के वेंट को खोल देगा और टनल से होते हुए बाहर निकलने का रास्ता ढूंढेगा। वो वेंट का कवर खोलता है और कोई के पास जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो वापस आ पाता, वो मगरमच्छ उस टनल के अंदर चला जाता है। डे मगरमच्छ के निकलने का बहुत देर तक इंतजार करता है, लेकिन जब बहुत देर तक मगरमच्छ नहीं निकलता तो वो रिस्क लेके खुद भी टनल के अंदर चला जाता है। वो टनल से होते हुए एग्जिट तक तो पहुंच जाता है, लेकिन वो देखता है कि एग्जिट बाहर से बंद है। इतने में वो मगरमच्छ पूल पर वापस आ जाता है और कोई की तरफ जा रहा होता है। डे भागते हुए पूल पर वापस जाता है और मगरमच्छ को उसके पूंछ से घसीटकर वहां से दूर कर देता है, लेकिन मगरमच्छ उसके ऊपर वापस अटैक नहीं करता। फिर हम देखते हैं कि फाइनली कोई को होश आता है और वो डे को पुकारती है। उसके बाद वो डे को अपनी प्रेगनेंसी के बारे में बताती है। फिर से रात हो गई है। कोई फोटोशूट में इस्तेमाल किए हुए सोफे पर आराम कर रही है। डे देखता है कि लकी पिज्जा खा रहा है और लकी पिज्जा का बॉक्स पूल के अंदर फेंक देता है ताकि डे और कोई उसे खा सकें। वो दोनों 3 दिनों में पहली बार कुछ खा रहे हैं। चौथे दिन उनके पास पीने का पानी भी खत्म हो जाता है और इस वजह से डे बेहोश होकर गिर जाता है। वो सीधे रात में उठता है और देखता है कि कोई उसे देख रही है। डे उससे पूछता है कि कहीं मगरमच्छ ने उसे तंग तो नहीं किया। कोई उसे बताती है कि वो मगरमच्छ फीमेल है और उसने दिन में अंडे दिए हैं। उसके बाद वहां बारिश शुरू हो जाती है और उन दोनों को पीने का पानी इकट्ठा करने का अच्छा मौका मिल जाता है। अगली सुबह मगरमच्छ तेजी से सोते हुए डे की तरफ आ रहा होता है, लेकिन डे के पास पहुंचने से पहले ही वो वेंट में गिर जाता है। डे मगरमच्छ को अंदर ढकेल के वेंट को कवर कर देता है। उसके बाद वो दोनों वहां पड़ी सूखी घास और डे के चश्मे की मदद से वहां आग जलाने की कोशिश करते हैं। आग जलाने के बाद वो मगरमच्छ के अंडों को उबाल कर खा जाते हैं। रात में वो सोफे की मदद से फिर से ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो फिर भी ऊपर तक नहीं पहुंच पाते।
वो दोनों बैठे बैठे बहुत सारी चीजों के बारे में बातें करते हैं। तभी डे कोई को बताता है कि वो चाहता था कि अगर कोई प्रेग्नेंट है तो वो अबॉर्शन करवा ले। कोई इस बात से बहुत दुखी होती है और डे उसे चुप कराने की कोशिश करता है। वो दोनों जानते हैं कि वो एक और दिन इतनी धूप में जिंदा नहीं रह पाएंगे, इसलिए वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो मगरमच्छ को टनल के बाहर निकालकर खुद टनल के अंदर चले जाएंगे। अगले दिन वो वेंट खोलते हैं और मगरमच्छ पूल पर वापस आ जाता है और जल्दी से कोई टनल के अंदर चली जाती है। तभी मगरमच्छ की नजर उसके अंडों पर पड़ती है। मगरमच्छ को पता लगता है कि उसके अंडों को चुरा लिया गया है और वो गुस्से में डे पर अटैक करती है। लेकिन इससे पहले कि डे मगरमच्छ के हाथ आता, वो जल्दी से टनल के अंदर घुसकर वेंट बंद कर देता है। डे को अब इंसुलिन शॉट लिए बहुत दिन हो गए हैं, जिसकी वजह से वो अब बीमार हो रहा है। उसके बाद उनकी नजर इंसुलिन इंजेक्शन पर पड़ती है, जो कि पास के टेबल में मायोम रखकर चला गया था। डे एक तार की मदद से इंजेक्शन को अपने पास खींचने की कोशिश करता है, लेकिन वो इंजेक्शन गिर के टूट जाता है। डे और कोई दुख से रो पड़ते हैं। तभी डे जमीन पर पड़े इंसुलिन केस को देखता है। पता लगता है कि मेयोम ने गलती से उसे वेंट के अंदर पिछली बार गिरा दिया था। उसके बाद डे खुद को इंसुलिन इंजेक्शन लगाता है। थोड़ी देर बाद वो दोनों देखते हैं कि पुल के ऊपर एक पैराशूट उड़ रहा है। डे कोई से कहता है कि वो बैरल से टनल के एंट्रेंस को बंद कर दे और खुद मदद मांगने के लिए बाहर निकलता है। जब वो पुल पर वापस आता है तो देखता है कि वो पैराशूट सिर्फ किसी बच्चे का खिलौना है। डे मदद के लिए चिल्लाता है, इस उम्मीद पे कि शायद उसे कोई सुन ले। तभी हम देखते हैं कि बहुत तेज हवा आती है और कपड़े सुखाने का एक तार पुल में गिर जाता है। डे उस तार की मदद से ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है और इस बात से बहुत खुश होता है कि वो तार उसका वजन संभाल पा रही है। उस नुकीले तार से डे के हाथ जख्मी हो जाते हैं, लेकिन वो फिर भी चढ़ना बंद नहीं करता। डे ऊपर पहुंचने ही वाला होता है कि ऊपर किसी चीज से लटकी वायर वहां से छूट जाती है और इस वजह से डेव पुल पर वापस गिर जाता है। बुरी तरह से घायल होने की वजह से डेव बेहोश हो जाता है। छठवें दिन डेव की आंखें खुलती है और वो अपने हाथ को देखता है। ये वही सीन है जो हमें फिल्म की शुरुआत में दिखाया गया था। मगरमच्छ डेव को पांव से पकड़कर घसीटता है, मगर वो किसी तरह मगरमच्छ से खुद को छुड़ाकर सोफे पर चढ़ जाता है। लेकिन उसके पैरों में बहुत गहरी चोट आई है, इसलिए वो कोई के पास जाने से पहले वहां रेस्ट करने का सोचता है। रात में बारिश शुरू हो जाती है और क्योंकि टनल ब्लॉक्ड है, कोई जिस जगह पे बैठी हुई है वहां पानी भरना शुरू हो जाता है। वो बैरल को बजाकर डे को बुलाने की कोशिश करती है। डे उसे सुनकर टनल पर वापस आता है। इस बार डे डिसाइड करता है कि वो टनल के दूसरी छोर तक जाएगा। डे को उस छोर में एक वेंट मिलता है। वो उसे किसी तरह तोड़ने की कोशिश करता है और खोल डालता है। डेव बहुत खुशी से बाहर निकलता है, लेकिन बाहर निकल के वो देखता है कि उस फैसिलिटी में 2 स्विमिंग पूल्स हैं और वो एक स्विमिंग पूल से निकलकर दूसरे स्विमिंग पूल में पहुंच गया है। ये स्विमिंग पूल भी उसी स्विमिंग पूल जितना गहरा है और यहाँ से भी निकलने का कोई रास्ता नहीं। ये अब 7वां दिन है और 2 लोग वो पैराशूट जैसे खिलौने को देखने आते हैं। वो लोग सीढ़ियों की मदद से पुल के अंदर आते हैं और पैराशूट लेकर चले जाते हैं। उनकी नजर मगरमच्छ पे भी नहीं पड़ती क्योंकि वो सोफे के नीचे छुपा होता है। डे इन लोगों को बातें करते हुए सुनता है और मदद के लिए चिल्लाता है, लेकिन उसके ऊपर आने से पहले वो लोग जा चुके होते हैं। फिर डे की नजर उस सीढ़ी पर पड़ती है जो कि अब भी वहीं पड़ी है। इसके बाद फिर से बारिश शुरू हो जाती है और डे किसी तरह लंगड़ा कर सीढ़ी तक पहुंचता है, लेकिन इससे पहले कि वो सीढ़ी तक पहुंच पाता, उस पर मगरमच्छ अटैक कर देता है। कोई जिस जगह पर बैठी है अब वो पूरी तरह से पानी से भर चुका है। मगरमच्छ डे को मारने ही वाला होता है कि कोई पानी के ऊपर आकर सीटी बजाना शुरू कर देती है। कोई को जिंदा पाकर डे के अंदर जीने की इच्छा जाग जाती है और वो किसी तरह मगरमच्छ से बच जाता है। डे सीढ़ी की तरफ जाता है, लेकिन जिस बैरल से सीढ़ी अटैच्ड होती है वो रोल होकर दूर चला जाता है और उसके साथ साथ सीढ़ी भी ऊपर आ जाती है। सीढ़ी ही डे की आखिरी उम्मीद थी जो अब नहीं रही। कोई की सीटियां लकी को अट्रैक्ट करती हैं क्योंकि उन्हीं सीटियों की मदद से उसे ट्रेन किया गया था। डे लकी को जंप करने से रोकना तो चाहता है, लेकिन रोक नहीं पाता।
और चेन से बंधा हुआ लकी पूल पर कूद जाता है और लटक कर मर जाता है। लाचार डे लकी को देखकर बहुत दुखी होता है। उसके बाद डे अपने कंट्रोल में नहीं होता और वो गुस्से में एक पोल की मदद से मगरमच्छ को मार डालता है। डे पर इसका बहुत गहरा असर होता है, लेकिन अब भी उसे कोई को बचाना होगा। बहुत हिम्मत जुटाकर डे वो करता है जो उसने कभी करने का नहीं सोचा था। डे मरे हुए लकी और उसके चेन की मदद से पुल से बाहर निकलने की कोशिश करता है। डे फाइनली 7 दिन के स्ट्रगल के बाद पुल के बाहर आता है। वो दौड़कर कोई के वेंट की तरफ जाता है और देखता है कि वो पूरी तरह से पानी से भर चुका है। वो एक लंबा सा पाइप ढूंढकर उस वेंट को खोलने की कोशिश करता है। जैसे ही वेंट खुलता है, डे का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो वापस उसी पुल में गिर जाता है। लेकिन इस बार लकीली वो गिरता नहीं है और साइड में लटक जाता है। वो अपना पूरा दम लगाकर ऊपर चढ़ जाता है और तुरंत वेंट के अंदर जाकर बेहोश कोई को निकालता है। पहले तो उसे लगता है कि कोई मर चुकी है, लेकिन फिर बहुत मेहनत और सीपीआर के बाद कोई को होश आता है। वो दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं और इस तरह ये फिल्म यहाँ खत्म होती है। उम्मीद है आपको ये पसंद आई होगी।